इस साल जिस तरीके से काउंसलिंग प्रोसेस हुई है, एग्जाम हुआ है, स्टेट्स में स्टे ऑर्डर आ रहे हैं, किसी स्टेट में किसी सीट्स के लिए विड्रॉल्स आ रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं नीट 2024 के पीजी काउंसलिंग प्रोसेस में। अब इसमें क्वेश्चन काफी सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पर्सनल लेवल पे पूछा कि क्या हमारे पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है या नहीं। एंड ऑब्वियसली बात है, हमारे पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है अगर हम इंडिया के बाहर भी देखते हैं। तो मैं इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करना चाहता हूं जो पॉइंट्स मैंने स्टूडेंट्स के साथ शेयर किए, ताकि आपको भी समझ में आ सके कि हम क्या कर सकते हैं। क्या मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि इंडिया छोड़ के आपको जाना चाहिए? नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक कंपैरिजन दे रहा हूं कि लगता है, अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं बच रहे हैं, या फिर जो हमारे पास फी स्ट्रक्चर है उसमें हमें उस तरीके का आरओआई नहीं मिल रहा है, तो क्या हम दूसरे ऑप्शंस तलाश सकते हैं और क्या हम उस तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं, वो सारा का सारा डिस्कशन इस वीडियो के थ्रू मैं करने वाला हूं। इस वीडियो में ना तो मैं किसी कॉलेज के बारे में डिस्कस करूंगा इंडिया के, स्पेशली ना कट ऑफ के बारे में डिस्कशन करूंगा, ना प्रोसेस के बारे में डिस्कशन करूंगा। ये वीडियो सीधा सीधा होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने एमबीबीएस या तो इंडिया से किया है या अब्रॉड से किया है, इंडिया में प्रैक्टिस करना चाह रहे थे, नीट पीजी की प्रोसेस में थोड़ा सा परेशान हो गए, पेरेंट्स उनके परेशान हो गए, और अब वो देख रहे हैं कि क्या ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है जिसमें हम अपने आप को, अपना करियर अच्छा बना सकते हैं। चलिए, अब सबसे पहले तो क्वेश्चन ऑब्वियस सी बात है, यही क्वेश्चन आता है कि हमें ऑल्टरनेटिव की ऑप्शन की जरूरत ही क्या है। अब देखिए, आपको एक चीज ये समझनी पड़ेगी, इंडिया में सीट्स तो लिमिटेड ही है। एमबीबीएस की सीट्स मैं मानता था लिमिटेड है, लेकिन नीट पीजी की अगर मैं बात करूं, जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसमें सीट्स और भी लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि मल्टीपल ब्रांचेस आ जाती हैं, कोटा हमारे पास मल्टीपल होते हैं, नंबर ऑफ कॉलेजेस कम होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो आप वहां पे एक फीस भी देने वाले हो तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। ये चीज एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है। तो सबसे पहले तो सीट्स लिमिटेड है, हाई फीस इन प्राइवेट कॉलेज। अब कुछ स्टूडेंट्स का ये मतलब एक आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फीस ज्यादा है, जिसको मैं एक्सेप्ट बोलूं या नहीं बोलूं, लेकिन हाँ, मैंने खुद देखा है 80-80 लाख रुपए का ईयरली फीस है कुछ कुछ ब्रांचेस के लिए, जो कि स्टूडेंट्स के लिए कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाती है। तीसरा, क्या आपको इंडिया में ग्लोबल एक्सपोजर मिल रहा है? अब ये क्वेश्चन एक जनरलाइज्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं बड़े सिंपल तरीके से दूंगा। अच्छी यूनिवर्सिटी जो इंडिया में है, अच्छे कॉलेज जो इंडिया में है, चाहे गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, वहां पे आपको ग्लोबल एक्सपोजर मिल जाता है। लेकिन ये चीज डाउन द लाइन मतलब जो न्यू कॉलेजेस है, या फिर जो आउटस्कर्ट वाले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, या फिर जो न्यू प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, वहां पे शायद ये मिलना मुश्किल हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बेटर आरओआई मुझे मिल सकता है या नहीं मिल सकता। अब देखो, इस चीज का आंसर मैं बड़े सिंपल तरीके से आपको देना चाहूंगा। मान लीजिए आपने बहुत मेहनत करी, बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको मिल गया, हो सकता है आपकी स्टेट में मिला हो सकता है आउटसाइड स्टेट मिला हो। एक गवर्नमेंट सर्विस बॉन्ड का क्लॉज आ जाता है। इसका मतलब ये रहता है कि आपने अगर हमारे इंस्टीट्यूशन या फिर हमारे स्टेट से पढ़ाई करी है तो आपको इतने साल गवर्नमेंट को सर्विस देनी पड़ेगी। अब ये चीज अच्छी है, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स का ये कहना है कि मैंने मेहनत करी, मैंने इतनी सारी चीजें करी, अब मैं कॉर्पोरेट में जाना चाहता हूं, मैं जा नहीं पा रहा हूं, मेरे पास ऑप्शन थोड़े से लिमिटेड हो गए हैं, मैं दूसरे ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहता हूं, तो मेरे लिए एक चैलेंजिंग रोल बन जाता है। काफी सारे स्टूडेंट्स का ऐसा कहना है। तो आपको एक बेटर आरओआई मिल सकता है अब्रॉड से, क्योंकि वहां पे कोई ऐसे चैलेंजिंग रोल्स नहीं रहते कि नहीं, आपने अगर ये चीज करी है तो आपको हमें ये चीज इन रिटर्न देनी ही पड़ेगी। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो इंडियन स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करती हैं फॉर पीजी मेडिकल स्टडीज की अगर मैं बात करूं। यहां पे हम सबसे पहले तो इस वीडियो में ऑब्वियसली बात है स्टडीज का ही डिस्कशन करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूं कि आप यहाँ इस कंट्री में जाइए, 4 लाख रुपए लगाइए और 4 करोड़ का आपका पैकेज हो जाएगा। मैं ये डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, मैं ये डिस्कशन कर रहा हूं कि आपके पास ऑल्टरनेटिव करियर ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन तो एक यूजुअली हमने देखा है यूरोप में आता है जर्मनी का। जर्मनी का रीजन बड़ा सिंपल सा ये है, वहां पे हाईली फंडेड स्कॉलरशिप्स होती हैं, तो मैक्सिमम जो आपकी एजुकेशन होती है वो काफी ज्यादा सब्सिडाइज्ड हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जो खर्चा है वो कम हो जाता है। और अगेन, जर्मनी इज वन ऑफ दी राइजिंग कंट्री, मतलब राइजिंग क्या, डेवलप्ड कंट्री है। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो अगेन अच्छा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोग कम है, तो वर्कलोड एक्चुअली में अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा कम ही होता है। फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास यूके का है। अगेन, यूके की बात तो करना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि वहां पे जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेडिकल क्वालिटीज है, उनका क्या स्टेटस है। थोड़ा सा कॉस्टली जा सकता है अगेन यूके एज अ कंट्री की अगर मैं बात करूं, सेम चीज यूके और यूएस के साथ है। लेकिन हाँ, मैंने कभी भी उन स्टूडेंट्स को नहीं देखा जो यूएस यूके गए हैं और वहां पे जाके बोल रहे हैं कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड।
वर्कलोड देखो, आपको अगर डॉक्टर प्रोफेशन है तो वर्कलोड आपको रहेगा, चाहे आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करो, चाहे कॉर्पोरेट के साथ करो, चाहे गवर्नमेंट के साथ करो। दी ओनली क्वेश्चन इज कि द क्वालिटी ऑफ वर्क आई वांट टू गिव इन, क्योंकि काफी सारे ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जिनका मन होता है कि मैं रिसर्च में भी जाऊं, मैं कुछ इनिशिएटिव्स भी लूं, वो चीज क्या आपको मिल पाती या नहीं मिल पाती। तो यूजुअली मैंने देखा है यूएस और यूके में स्टूडेंट्स आर क्वाइट सेटिस्फाइड विद द प्रोफेशन। उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड भी ऑप्शन आते हैं। वाई ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड? ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड अगेंस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं, तो इंडियन स्टूडेंट्स को ज्यादा चैलेंज नहीं होता, क्योंकि आप इजिली ब्लेंड हो जाते हो। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज वहां पे अगेन, क्योंकि पॉपुलेशन कम है तो थोड़ा सा वर्कलोड मैं बोलूंगा वो भी कम पड़ता है, और अगेन एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप वहां पे जाके अपना एजुकेशन कर सकते हो परस्यू। अब अगर मैं बात करूं कॉस्ट ऑफ प्रोग्राम्स क्या होगी, तो अगेन मैं ये चीज बोलूंगा, ये एक जनरल फिगर्स है, यू शुड वेरीफाई योर सेल्फ, आपको सेल्फ वेरिफिकेशन करना चाहिए कि यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या फीस स्ट्रक्चर है। हमने एक जनरल फिगर आपको दिया, जैसे कि अगर मैं बात करूं जर्मनी की, तो आप देखेंगे जर्मनी में जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज होती है वहां पे फीस ऑलमोस्ट नथिंग होती है। सेमेस्टर और अगेन एडमिनिस्ट्रेशन फीस 500 to 800 यूरो पर सेमेस्टर हुआ। लिविंग एक्सपेंसेस लगभग 10,000 यूरो पर ईयर होता है और उसके बाद एनुअल कॉस्ट आप देख सकते हो लगभग आप ये समझिए 12,000 यूरो ही रहने वाली है। अगर यूके की बात करें तो यूके में ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा खर्चा आपका ज्यादा होगा, बट यस, क्या मुझे आरओआई वापस मिलेगा? आंसर इज यस, आपको आरओआई वापस मिलेगा। सेम चीज यूएस के साथ है। एंड अगेन आपने दो ऐसे एग्जाम्स का नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना तो यूएसएमएलई, यूकेएमएलई, प्लैब बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया का अलग एग्जाम होता है, तो उनका जो आरओआई है अगेन दैट इज थ्रू द रूफ। फिर अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया में भी लगभग आपका ऑस्ट्रेलियन का $50,000 to $80,000 पर ईयर का खर्चा आ जाता है, लेकिन अगेन आरओआई वाइज अगर हम बात करें तो इट्स क्वाइट फिनोमिनल। एंड अगेन आप आरओआई का देखेंगे तो अगेन मैंने डिटेल यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है, आप इसको जाके रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या स्टेटस हो रहा है। मैं इस पर एक एक चीज डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। सेम चीज ऑस्ट्रेलिया का हुआ, न्यूजीलैंड का हुआ। अब क्वेश्चन ये आता है कि मुझे क्या रिक्वायरमेंट करनी पड़ेगी, तो जर्मनी की अगर मैं बात करूं तो जर्मनी में आप देखेंगे आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। एक छोटा सा चैलेंज है, जर्मनी हुआ, इटली हुआ, ये कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो कि अपनी नेटिव लैंग्वेज में ही पढ़ाना चाहती, जैसे फ्रांस हुआ, लेकिन उस नेटिव लैंग्वेज के कारण वहां पे जो फीस है वो काफी ज्यादा सब्सिडाइज्ड हो जाती है। तो वहां पे आप ये कर सकते हो कि ठीक है, मुझे अगर ज्यादा फीस नहीं देनी तो मैं वहां की लैंग्वेज सीख लेता हूं, विच इज सॉर्ट ऑफ अ कॉम्प्रोमाइज यू मेक, बट अगेन दैट इज टोटली अप टू यू। फिर अगर मैं यूके की बात करूं तो आपको प्लैब देना पड़ता है। आइल्स का एग्जाम भी एक्सेप्टेबल होता है टू चेक कि आपकी इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी कैसी है। यूएस की बात करूं तो अगेन यूएसएमएलई हो गया। फिर ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो एएमसी एग्जाम हो गया। न्यूजीलैंड का NZREX हो गया, न्यूजीलैंड रजिस्ट्रेशन एग्जाम हो गया। तो ये कुछ एग्जाम आपको देने पड़ते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या आई शुड मेक अ स्विच। 2024 में मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई करी, मेरे पास ऑप्शंस नहीं आए, कट ऑफ एक्सपोनेंशियली हाई गया, तो मेरे पास क्या यही ऑप्शंस हैं? इसके अलावा भी दूसरे ऑप्शंस हैं। हो सकता है कि आप अब पढ़ाई नहीं करना चाहते, अब आप अपना करियर ही ग्रो करना चाहते हैं, आप कॉर्पोरेट में जाना चाहते हैं, या फिर दूसरी कंट्रीज में जो एक डेफिशिएंसी है डॉक्टर्स की उसको पूरा करना चाहते हैं। तो अगेन इन सारी इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारी टीम को कांटेक्ट करना चाहिए। हम आपको डिटेल गाइड करते हैं, हम स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं कि वो कैसे अपना करियर बना सकते हैं अगर उन्हें इंडिया में भी करियर ऑप्शंस बनाने को नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए अगेन आपको टीम को रीच आउट करना है। डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, और कोई भी क्वेश्चन होता है तो ऑब्वियस सी बात है, इसके लिए हम यहाँ पे हैं। इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के स्पेशलिस्ट बनना आपका।